my dance, make it hurt. Hey everyone, good evening. This is Nehi Jain for your maths. एंड आज हम सबसे पहले ये अपनी रिचुअल्स पूरे करने के बाद बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की। आज हम कोई जेई लेवल कंसेप्ट नहीं समझने वाले, जितने कंसेप्ट हमें आते हैं उन्हें रिवाइज कर कर, उन्हें समराइज कर कर उस पर बहुत सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस उसमें कवर हो ही जाएंगे, लेकिन हम बहुत सारे आगे वाले क्वेश्चंस भी करने वाले हैं और सब कुछ मिला के ये बोर्ड्स के ऊपर का लेवल है। तो आई गेस यू ऑल आर रेडी। उससे पहले तुम लोगों को पता ही है तुम्हें क्या करना है। तुम्हें इंस्टाग्राम पे parle.in को फॉलो करना है, तुम्हें हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है उधर ज्वाइन हो ही जाना है। दैट इज़ अ मस्ट फॉर यू ऑल। और बेस्ट मटेरियल के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे विज़िट करना है। टेस्ट सीरीज़ भी उस वेबसाइट पे दी होगी, तो वो तो क्लियर ही होगा। और वेबसाइट तो देख ही चुके होगे, उधर मटेरियल भी ढूंढ लो, मटेरियल वाले सेक्शन में, वो भी काफ़ी हेल्प कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपन आज बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं और ऐसे ही बहुत सारे प्योर प्रॉब्लम्स वाले, प्योर प्रैक्टिस वाले सेशंस मैं आगे लेती रहूँगी। तो अगर आपने चैप्टर खुद से भी पढ़ रखा है या किसी और सोर्स से भी पढ़ रखा है, तो प्रैक्टिस तो मैथ्स इज़ प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस तो जितनी करो उतनी कम है। इसलिए प्रैक्टिस वाले सेशंस तो गोल्ड है, प्योर गोल्ड है। तो आप सब कुछ लाइक वाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और फिर अपन स्टार्ट करते हैं। अपन सबसे पहले एनसीईआरटी के थ्रू अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा है वो रिवाइज करेंगे, और उसके बाद अपन फटाफट आगे बढ़ेंगे। आज मैं थोड़ा रश इसलिए कर रही हूँ, थोड़ा क्विक इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अपने को बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं और अपन बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बिल्ड करने वाले हैं, और अपन फटाफट बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, बैक टू बैक। तो दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इसे मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाया था। जो अपन ने अपनी फर्स्ट क्लास देखी थी उसमें अपन ने 10th स्टैंडर्ड वाले टॉपिक्स को कवर किया था। 10th स्टैंडर्ड वाले टॉपिक्स को कवर करके उस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे जो 10th से अच्छे लेवल वाले थे, जो हमने उस टाइम नहीं किए होंगे। उसके बाद हमने रेडियन क्या होता है ये पढ़ा था। रेडियन की डेफिनेशन ये है, और ये हमारा बेसिक कन्वर्जन है जो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प करता है। तो ये रेडियन एक एंगल मेजर है, हमने ये पढ़ लिया था। उसके बाद हमने अलाइड एंगल्स पढ़े थे, और ये हैं हमारे अलाइड एंगल्स। तो ये हमने पढ़े थे अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स पढ़ने के बाद हमने सम एंड डिफरेंस वाले फॉर्मूले देखे थे। तो ये हो गए हमारे सम एंड डिफरेंस वाले फॉर्मूले। ये सारे के सारे मैं क्यों इधर बार बार दिखा रही हूँ, ताकि आपको ये अच्छे से याद हो। ये सारे के सारे फॉर्मूले याद होना एकदम ज़रूरी थे। फिर ये हैं हमारे डबल एंगल फॉर्मूले जो हमने क्लास में किए थे, और इन्हीं डबल एंगल फॉर्मूले से हम ये वाले फॉर्मूले बना सकते हैं। अब आज हम थोड़ा सा लेवल अप करने वाले हैं, इसलिए मैंने ये पार्ट भी इंक्लूड कर लिया है कि डबल एंगल फॉर्मूले से ही ये हाफ एंगल फॉर्मूले बन जाएंगे। देखो आप इधर एक्सप्लेन करा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 2। क्यों? क्योंकि कॉस टू थीटा अपन ने लिखा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब अगर मैं थीटा को थीटा बाई 2 से रिप्लेस कर देती हूँ, तो 2 थीटा कैसे रिप्लेस हो जाएगा? थीटा से। और क्योंकि ये स्क्वायर है, और स्क्वायर जब उस साइड में जाएगा तो रूट बन जाएगा, और रूट से बाहर क्वांटिटी मॉड्यूलस में आती है। मतलब रूट से बाहर जब क्वांटिटी आएगी तो प्लस माइनस हमें लगाना चाहिए। बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये रूट के बाहर प्लस माइनस लगाते थे ना हम, ये वही प्लस माइनस है। उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा भी उसी तरीके से लिख लिया, क्योंकि कॉस टू थीटा होता था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हमें कॉस थीटा बाई 2 की आइडेंटिटी मिल गई। और टैन थीटा बाई 2 भी हमने उस प्रकार से निकाल लिया, क्योंकि इधर एक एक आइडेंटिटी कम लिखी हुई है। साइन टू थीटा के लिए हमने एक और आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। और कॉस टू थीटा के लिए भी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो इस वाले आइडेंटिटी को हम जब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो
कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो ये टर्म अगर आपको 10th स्टैंडर्ड से याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो अपन आज उसे यूज़ करने वाले हैं। आज कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो बहुत सारे पार्ट्स में मैं बोलूँगी, समझाऊँगी क्या होता है। तो इसमें जब हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे तो आप देखना कि आपको ये मिल जाएगा। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो बेसिकली ये होता है कि हम न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर लेते हैं। अगर एक जगह पे लिखा हुआ है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर तो उसे हम न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर लिख लेते हैं। तो ऐसे लग जाता है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। तो वो क्या होता है वो हम आगे भी समझ लेंगे। तो ये हो गए हमारे डबल एंगल फॉर्मूले, और इसे मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट करके हाफ एंगल फॉर्मूले भी बना लिए। तो यहाँ से मैं आगे बढ़ना चाहूँगी। फिर हम आए थे 3x वाले फॉर्मूले पे, साइन 3x cos 3x tan 3x। ठीक है, कुछ इमेजेस में अल्फ़ा लिखा होगा, कुछ इमेजेस में a b लिखा होगा, कुछ इमेजेस में थीटा, कुछ इमेजेस में x y लिखा है। तो वो सब के सब वेरिएबल्स हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या लिखा हुआ है। ये हमारे हो गए ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़। तो ये हमारी हो गई ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़। ये तीन हमने देखे थे, और हमने x प्लस 2x लिखकर डिराइव भी कर सकते हैं इन्हें। उसके बाद ये हो गए हमारे सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये सीख लिया था हमने, ये चार चीज़ें और ये चार चीज़ें। उसके बाद हमने रेंज एंड डोमेन जब पढ़ी थी तो हमने ये पार्ट कवर किया था। रेंज एंड डोमेन में हमने ये चीज़ सीखी थी, हमने रेंज देख ली थी, डोमेन देख ली थी, और फिर हमने आगे बढ़कर इन सब के ग्राफ बना लिए थे। तो ये हो गए हमारे ग्राफ्स। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के 6 ग्राफ हो गए। इधर हमने पीरियड जो हमने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में पढ़ लिया था उसे फिर से रिवाइज भी कर लिया था। And then we saw the general solutions of trigonometric equations. जनरल सॉल्यूशन पे आकर हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का जो थर्ड चैप्टर था वो एनसीईआरटी लेवल पे हमने कंप्लीट किया था। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस कराने वाली हूँ जो इन्हीं प्रीवियस स्लाइड्स के नॉलेज पे बेस्ड होंगी। जनरल सॉल्यूशंस, ग्राफ्स, रेंज एंड डोमेन, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़, डबल एंगल आइडेंटिटीज़ एंड हाफ एंगल आइडेंटिटीज़। हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ आपको पता हो या नहीं पता हो वो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं मेक करेंगी, वो तो बस क्योंकि मैंने डबल एंगल आइडेंटिटीज़ मेंशन करी थी और उससे हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ बन सकती है इसलिए मैंने लिख दी। अगर आपको समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड, और अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो रहा है, थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंट का उल्टा क्या होता है? अनकॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंट का उल्टा फील हो रहा है तो हाँ पता नहीं, कॉन्फिडेंट का उल्टा फील हो रहा है तो आप इस पार्ट को स्किप कर दीजिए। सम एंड डिफरेंस के फॉर्मूले हमने देख लिए थे। एंगल के सम एंड डिफरेंस x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, और हमने अलाइड एंगल्स देख लिए थे। वो क्या थे? इधर मैंने डिग्री के टर्म्स में लिखा है, अगर हम पाई के टर्म्स में लिखे तो n पाई प्लस माइनस थीटा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। ये जो एक्सिस है ये होती थी n पाई वाली एक्सिस, और ये जो एक्सिस है ये होती थी 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वाली एक्सिस। इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होते थे और इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होते थे। कौन सा रेशो का में चेंज होता है? साइन कॉस एंड वाइस वर्सा, टैन कॉट एंड वाइस वर्सा, कोसेक सेक एंड वाइस वर्सा, एंड रेडियंस एंड योर 10th क्लास नॉलेज। ये सारे जो भी टॉपिक्स हैं, ये सारे जो भी कंसेप्ट्स हैं, इनको यूज़ करते हुए अब मैं जो क्वेश्चंस दे रही हूँ वो हम सब मिलकर सॉल्व करेंगे। cos of pi by 10 into sin of 3 pi by 20 plus cos of 2 pi by 5 plus sin of pi by 10
इंटू कॉस ऑफ 3π/20 माइनस साइन ऑफ 2π/5। ये है हमारा क्वेश्चन, हमें इसे सॉल्व करना है और हमें इसे न्यूमेरिकल आंसर पे लाना है। तो सबसे पहले तो इधर कोई आइडेंटिटी लगना समझ आ रही है क्या? इस जगह पे हम साइन एक्स प्लस कॉस वाई की आइडेंटिटी लगा तो सकते हैं, पर वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी। तो अगर हम उससे सिंपलर, उससे पहले पड़ी हुई चीज़ें अप्लाई कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो ठीक है, हम वो लगा लेंगे। इधर क्या लग सकता है? कॉस एक्स माइनस साइन वाई जैसी कोई आइडेंटिटी, पर वो भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी। तो अगर ये जो हमारा सम एंड डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला जो टॉपिक था, उससे पहले कि किसी टॉपिक से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो ठीक है, हम उधर प्रोसीड कर लेंगे। तो अब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? कॉस ऑफ π/10 एक टर्म है, साइन ऑफ π/10 भी एक टर्म है। जब ये ब्रैकेट खुल जाएगा तो cos π/10 इंटू साइन 3π/20 एक टर्म होगा, और जब ये ब्रैकेट खुल जाएगा तो साइन π/10 इंटू कॉस 3π/20 एक टर्म होगा। तो ये तो ऐसा दिख रहा है मुझे, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। क्या आपको भी ये ऐसा दिख रहा है? और cos π/10 इंटू कॉस 2π/5 साइन π/10 माइनस साइन 2π/5, ये मुझे ऐसा दिख रहा है, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई। क्या आपको भी ये ऐसा दिख रहा है? तो ये जो आइडेंटिटीज हैं, ये किसी फॉर्मूला का आंसर थी क्या? ये जो अभी अपन ने ऑब्जर्व किया, ये अपन ने पहले कभी पढ़ा है क्या? ये अभी तक अपना जो आइडेंटिटीज का पूरा ट्रेजर बन चुका है, उसका पार्ट है क्या? बिल्कुल है। इधर हम क्या यूज करने वाले हैं? साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो ये दो आइडेंटिटीज मुझे इस क्वेश्चन में बनती हुई दिख रही है। इन दो आइडेंटिटीज से मैं ये क्वेश्चन प्रोसीड करने वाली हूँ। हिंट आप लोगों को मिल चुकी है, तो आप भी ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करिए, मैं भी बोल बोल के ये क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, एंड देन लेट्स मीट आफ्टर वी गेट द आंसर। तो ब्रैकेट ओपन कर देंगे हम, हमें मिलेगा cos ऑफ π/10 इंटू साइन ऑफ 3π/20 प्लस cos ऑफ π/10 इंटू cos ऑफ 2π/5 प्लस साइन ऑफ π/10 इंटू cos ऑफ 3π/20 माइनस साइन ऑफ π/10 इंटू साइन ऑफ 2π/5। ये हमें मिला ब्रैकेट ओपन करने के बाद। अब टर्म्स को कैसे रीअरेंज करना है? इस टर्म को और इस टर्म को क्लब करना है, इस टर्म को और इस टर्म को क्लब करना है। तो मैं उन टर्म्स को साथ में लिख लेती हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। cos ऑफ π/10 इंटू साइन ऑफ 3π/20 प्लस साइन ऑफ 3π/20 प्लस साइन ऑफ π/10 इंटू cos ऑफ 3π/20 प्लस cos ऑफ π/10 इंटू cos ऑफ 2π/5 माइनस साइन ऑफ π/10 इंटू साइन ऑफ 2π/5। इधर हम आइडेंटिटी लगा देंगे साइन एक्स प्लस वाई वाली, इधर हम आइडेंटिटी लगा देंगे cos एक्स प्लस वाई वाली। तो ये क्या बन जाएगा? साइन ऑफ π/10 प्लस 3π/20 प्लस cos ऑफ π/10 प्लस 2π/5। ये पार्ट और ये पार्ट सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा साइन ऑफ 5π/20 विच इज साइन ऑफ π/4 प्लस cos ऑफ कितना हो जाएगा ये π/2। तो साइन π/4 कितना होता है? साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री मतलब 1/√2। और cos π/2 कितना होता है? cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री मतलब 0। तो आंसर आ गया हमारा 1/√2।
सो दिस इज आवर आंसर, 1/√2 इज आवर आंसर इस क्वेश्चन के लिए। तो हमने ये दो आइडेंटिटीज इधर यूज़ करी। आई होप आप सबका आंसर भी 1/√2 आया है। अगर आप सबका आंसर 1/√2 नहीं आया है तो या तो आपने एंगल्स के अंदर कोई गलती करी है, यहाँ और उसके बाद इन जगह पे कोई सिली मिस्टेक करी है, या फिर आपने ये आइडेंटिटी लगाने में ही कोई गलती करी है, या फिर आप उस तरीके से गए sin x प्लस cos y मतलब cos a माइनस sin b, आपने वो वाली आइडेंटिटीज़ यूज़ करी, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाली, तो उससे आपका क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया हो। तो अगर इनमें से कोई भी गलती आपने नहीं करी है तो आई होप आपका आंसर भी 1/√2 आया हो। आई विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अपन सब साथ में चल सकें और मैं आपकी पेस को मैच कर सकूँ, बट अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आई एम सॉरी फ्रॉम माई एंड, बट आप ये वीडियो पीछे जाकर देख लीजिए, आप ये वीडियो की प्लेबैक स्पीड एडजस्ट अपने हिसाब से कर लीजिए और फिर देख लीजिए। मैं दूसरा क्वेश्चन करवाती हूँ। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें गिवन कंडीशन है। दूसरी गिवन कंडीशन है साइन ऑफ a प्लस सी बाई 2 अपॉन साइन ऑफ c बाई 2 इज इक्वल टू 4/1। तो अब हमें फाइंड करना है tan ऑफ a बाई 2 इंटू tan ऑफ b बाई 2। ये हमें करना है फाइंड, और ये दो चीज़ें हमें दी हुई है। अब इस जगह पर जब भी हमें कोई आइडेंटिटी लगते हुए ना दिख रही हो, जैसे यहाँ पर साइन ऑफ a प्लस बी दिख रहा है, यहाँ पर साइन b दिख रहा है, मतलब मैं ए बी में और कंफ्यूज कर रही होंगी इस क्वेश्चन को। यहाँ मुझे साइन ऑफ x प्लस वाई फॉर्मेट का कुछ दिख रहा है और यहाँ पे मुझे साइन ऑफ थीटा मतलब साइन ऑफ एनी वेरिएबल एंगल नज़र आ रहा है। तो इस जगह पे मैं कैसे प्रोसीड करूँ? या तो मैं यहाँ पर जो मैंने सम ऑफ एंगल्स वाला आइडेंटिटी सीखा था, फॉर्मूला सीखा था, वो अप्लाई कर सकती हूँ, या फिर मैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा सकती हूँ। अगर मैं सम और डिफरेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर भी देती हूँ, मैं उस तरीके से भी जाकर बता देती हूँ और वो क्यों गलत है हमें ये समझ आ जाएगा। इसको मैं लिख दूँगी साइन ए कॉस सी बाई 2 प्लस साइन सी बाई 2 इंटू कॉस ए होल अपॉन साइन सी बाई 2। तो इधर ये बन जाएगा साइन ए कॉट सी बाई 2 और इधर ये बन जाएगा कॉस ए। अब इसके आगे हम अटक गए, इसे tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2 में कैसे कन्वर्ट करना है ये हम नहीं कर पाएंगे। इसके आगे a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है, मतलब ए बी सी एक ही ट्रायंगल के 3 एंगल है, ये हमको क्लियर है। और a प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस बी है, मतलब पाई माइनस बी है, पर हम a प्लस सी जैसा कोई एंगल भी इधर बना ही नहीं पाए कि हम b तक पहुंच सकें, इसलिए हम इस क्वेश्चन इस तरीके में यहाँ पर अटक गए और ये तरीका हमें गलत लगा। अब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाना क्यों सही है और कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है मैं आपको ये समझा देती हूँ। सबसे पहले मैंने इस इक्वेशन में किया, मैं अभी क्या समझा रही हूँ, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, यहाँ समझा देती हूँ। मुझे दिया गया है साइन ए प्लस सी बाई 2 अपॉन साइन सी बाई 2 इज इक्वल टू 4। अब मैं क्या कह रही हूँ कि मुझे दोनों साइड +1 करना है। ये तो बिल्कुल गलत नहीं है। अगर हम एक इक्वेशन के अगर हम एक इक्वल टू साइन के दोनों तरफ कुछ ऐड कर रहे हैं तो वो वैलिड है। तो ये हो जाएगा मेरा साइन, एलसीएम लेने के बाद और अब मैं कह रही हूँ कि मैं दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ 1।
ठीक है, तो फिर से मैं एलसीएम लूंगी और मुझे मिल जाएगा अब ये मेरा एक इक्वेशन है और ये मेरी एक इक्वेशन है। इन दोनों को मैं कर देना चाहती हूँ डिवाइड, तो मुझे क्या मिलेगा? ये मिल गया मुझे इन दोनों को डिवाइड करने से। ये वाला जो टर्म था ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये टर्म सेम था। तो जब मैं न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर प्लस कर देती हूँ और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो उसे हम कहते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। तो इस जगह पर हमने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्यों लगाया होगा? क्योंकि अब ये बन गया है साइन एक्स प्लस साइन वाई और डिनोमिनेटर में बन गया है साइन एक्स माइनस साइन वाई। न्यूमरेटर बन चुका है साइन एक्स प्लस साइन वाई और डिनोमिनेटर बन चुका है साइन एक्स माइनस साइन वाई। तो अब मैं जो साइन एक्स प्लस साइन वाई की आइडेंटिटी मुझे आती है और साइन एक्स माइनस साइन वाई की आइडेंटिटी मुझे आती है, वो आइडेंटिटी इधर अप्लाई कर दूंगी और मैं अपना क्वेश्चन प्रोसीड कर लूँगी। अब साइन एक्स प्लस साइन वाई की आइडेंटिटी क्या थी? तो ये हो जाएगा 2 साइन ए प्लस सी बाई टू प्लस सी बाई टू होल अपॉन 2 इंटू कॉस ए बाई टू अपॉन 2 कॉस ए प्लस सी बाई टू प्लस सी बाई टू अपॉन 2 इंटू साइन ए बाई टू। ये है मेरा 5/3। अब यहाँ पर c बाई टू प्लस सी बाई टू तो c हो जाता है, तो इसे मैं लिख दूंगी 2 से 2 कैंसिल, साइन ए प्लस सी बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू अपॉन कॉस ए प्लस सी बाई टू इंटू साइन ए बाई टू is equal to 5/3. Now as I wrote somewhere here, मिटा दिया था मैंने, a plus b plus c is equal to 180 डिग्री। तो a plus c is equal to 180 minus b। तो a plus c by 2 is equal to 180 माइनस बी बाई टू, जिसे मैं लिख सकती हूँ 90 माइनस बी बाई टू। क्या ये बात क्लियर है? तो मैं a प्लस सी बाई टू को रिप्लेस कर दूंगी 90 माइनस बी बाई टू से, तो ये बन जाएगा साइन 90 माइनस बी बाई टू कॉस ए बाई टू इंटू कॉस 90 माइनस बी बाई टू साइन ए बाई टू विच इज इक्वल टू 5/3। 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। तो ये बन गया कॉस बी बाई टू कॉस ए बाई टू अपॉन साइन बी बाई टू साइन ए बाई टू विच इज इक्वल टू 5/3। नाउ कॉस बी बाई टू कॉस बी बाई टू अपॉन साइन बी बाई टू को एक टर्म मान लो, कॉस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू को एक टर्म मान लो, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स cot x, तो this becomes cot b by 2 into cot a by 2 is equal to 5/3। हमें चाहिए क्या था? हमें चाहिए था tan a by 2 into tan b by 2 और हमारे पास है cot a by 2 into cot b by 2। तो क्या करें कि हमें जो चाहिए था वो मिल जाए? रेसिप्रोकल कर लो। तो this gives tan a by 2 into tan b by 2 is equal to 3/5। And our answer is 3/5।
तो 3/5 हमारा आया आंसर। और हमने क्या किया, हमने लगाया इधर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाने के बाद हमने आइडेंटिटी यूज़ कर ली। कौन सी आइडेंटिटी, सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड प्रोडक्ट एंड सम एंड डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाली आइडेंटिटी यूज़ कर ली हमने। इधर हमने यूज़ कर लिया साइन एक्स प्लस साइन वाई, और इधर हमने यूज़ कर लिया साइन एक्स माइनस साइन वाई। और उसके बाद तो हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया था। a प्लस सी बाई टू को 90 माइनस बी बाई टू लिखना तो हमें गिवन ही था, क्योंकि ए बी सी एक ही ट्रायंगल के 3 एंगल्स थे। और उसके बाद कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, और कॉट का रेसिप्रोकल टैन होता है। ये कुछ मियर स्टेप्स से हमारा आंसर आ गया 3/5। अब अगर ये जो हमारी फर्स्ट चीज़ थी, हमें ये क्लिक ना होती या हमें ये पता ना होती, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए ये बात आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिए कि ये इम्पॉर्टेंट है। मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ जो अभी हम सॉल्व नहीं करने वाले हैं, जो आप लोग सॉल्व करके आइएगा और मैं अगले क्लास में उसका आंसर बता दूंगी। If cos of a plus b into sin of c plus d is equal to cos of a minus b into sin of c minus d, then show that cot a into cot b into cot c is equal to cot d। ये क्वेश्चन अभी मैं यहाँ नहीं करवा रही हूँ, और लॉजिकल सी बात है, वो क्वेश्चन ये क्वेश्चन मैंने पिछले क्वेश्चन के बाद दिया है, तो इधर भी आपको कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाना है। अब वो कौन सी स्टेप पे लगाना है, उसे कैसे लगाना है, वो सब आप बताइए। ये मैंने आपको दे दी है हिंट। एंड दिस क्वेश्चन आई एक्सपेक्ट कि आप लोग ये करके आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन पे अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करती हूँ इस क्लास के लिए। रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ, अच्छे से लिखूंगी, रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 8 थीटा। इसे हमें सॉल्व करना है और इसका जो भी सिंप्लीफाइड आंसर आता है वो हमें रिपोर्ट करना है। चलिए मैं ऑप्शंस भी दे देती हूँ। ए ऑप्शन 2 sin थीटा, बी ऑप्शन 2 cos थीटा, सी ऑप्शन sin 2 थीटा एंड डी ऑप्शन cos 2 थीटा। ठीक है, सो ये मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप बना दिया है और अब अपन इसे सॉल्व करने वाले हैं। अब ये कोई इन्फिनिटी तक तो जा नहीं रहा है कि अपन ने जो एक पहली क्लास में तरीका सीखा था इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, अपन उससे सॉल्व करें। ये तो बस 3 अंडर रूट्स के बाद ख़त्म हो जा रहा है, और ऐसे क्वेश्चंस में हमें अंदर से चालू करना चाहिए, यहाँ से हमें बाहर की तरफ बढ़ना चाहिए। तो ये मेरा जो लिखा हुआ है इसे मैं कैसे सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। ये मैंने लिखा हुआ है 2 × 1 प्लस cos 8 थीटा, 2 × 1 प्लस cos 8 थीटा। अब ये 2 को तो भूल जाओ, 1 प्लस cos 8 थीटा जो लिखा हुआ है, इससे कुछ याद आ रहा है क्या, इससे कुछ समझ आ रहा है क्या? 1 प्लस cos 2 थीटा होता था 2 cos स्क्वायर थीटा, ये मैं इधर यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, ये है डबल एंगल आइडेंटिटी, जिसको अपन ने ऐसे सीखा था कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, बट यहाँ पे मैंने 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा के फॉर्मेट में इसको यूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, ये इस क्वेश्चन के लिए हिंट है या कहो पूरा सोल्यूशन ही है। तो इसको यूज़ करके आप भी ये क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं भी ये क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, और फिर अपन देखते हैं किसका आंसर सही आता है और किसका आंसर जल्दी आता है।
तो जो मेरा सबसे अंदर वाला ब्रैकेट है मैं उससे स्टार्ट करूँगी। लास्ट स्टेप हमारी आ चुकी है 2 + 2 cos 2 थीटा। ये बन जाएगा 2 × 2 cos² थीटा का अंडर रूट और वो बन जाएगा 2 cos थीटा। तो 2 cos थीटा है हमारा आंसर। ठीक है, अब इधर हमने हर जगह हमारा जो अंडर रूट था वो पॉजिटिव से खोला, और वो पॉजिटिव से हमने तभी खोला जब हमें थीटा दे दिया होता क्वेश्चन में 0 से 90। ठीक है, जो हमारा थीटा है वो 0 से 90 के बीच में है, वो एक अक्यूट एंगल है, इसलिए हम हमारा रूट जो है वो हमेशा पॉजिटिव से खोल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने हमारा अंडर रूट खोला और 1 + cos 8 थीटा को लिख दिया 2 cos² 4 थीटा। फिर उसका जो अंडर रूट आ गया वो आ गया 2 cos 4 थीटा। उसके बाद हमने उसे फर्दर सॉल्व किया, फिर से सेम स्टेप करने पे आया 2 cos 2 थीटा, फिर सब करने पे आया 2 cos थीटा। तो हमारा आंसर आ गया 2 cos थीटा। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी सीम्स करेक्ट। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है? इस क्वेश्चन में मैंने बस ये आइडेंटिटी यूज़ करी रिपीटेडली। मैंने ये आइडेंटिटी यूज़ करी रिपीटेडली, 3 बार मैंने सेम आइडेंटिटी यूज़ करी, और पॉजिटिव से खोलने का रीज़न था अक्यूट एंगल। ठीक है, अगर अक्यूट एंगल दिया हो तो ही आप पॉजिटिव से खोल सकते हैं, नहीं तो आप पॉजिटिव से नहीं खोल सकते हैं। समझिए अगर आपको नेगेटिव से खोलना होता, और अगर अपन इधर नेगेटिव से खोलते और ये बन जाता 2 - 2 cos 4 थीटा, मतलब हमें यूज़ करनी थी 1 - cos 2 थीटा वाली आइडेंटिटी। अब 1 - cos 2 थीटा वाली कोई आइडेंटिटी होती है क्या? 1 - cos 2 थीटा को हम लिखते हैं 2 sin² 2 थीटा, 2 थीटा नहीं सॉरी 2 sin² थीटा। तो अगर इधर हम नेगेटिव से खोलते तो वो बन जाता sin² थीटा, तो इधर cos 2 थीटा आने की बजाय आ जाता sin 2 थीटा। और जब इधर sin 2 थीटा आ जाता तो फिर हम फिर से अगर इधर नेगेटिव से खोलते पॉजिटिव की जगह, तो हम इसके आगे प्रोसीड नहीं कर पाते, क्योंकि sin 2 थीटा के लिए ये वाली जो आइडेंटिटी है वो होल्ड नहीं करती है। तो यहाँ पे हम अटक जाते, और इसलिए इस क्वेश्चन में दिया गया था कि ये एंगल अक्यूट है, तो पॉजिटिव से खोलना चाहिए था। मतलब मैंने वो पार्ट बाद में बताया, बट अगर अक्यूट एंगल नहीं दिया होता तो क्या होता ये समझाना था मुझे, इसलिए मैंने वो पार्ट बाद में बताया। अपन आगे क्वेश्चन करते हैं। इफ a + b = 45 degrees, then find tan of a + 1 into tan of b + 1। अब हमें a + b 45 डिग्रीज दिया हुआ है और हमें tan a + 1 into tan b + 1 फाइंड करना है। अगर a + b 45 डिग्रीज है, सॉरी दिस इज अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। अगर a + b 45 डिग्रीज है तो tan of a + b = tan of 45 डिग्रीज होगा। यहाँ से मुझे मिल जाता है tan a + tan b
अपॉन 1 माइनस tan A tan B इज इक्वल टू 1। इसके आगे मैं चाहती हूँ आप लोग प्रोसीड करें और आंसर तक पहुँचें। मैं तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी। अब मैं ये जो टर्म है इसे इस साइड ले आऊँगी, तो ये बन जाएगा tan A प्लस tan B प्लस tan A tan B इज इक्वल टू 1। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं लेफ़्ट हैंड साइड पे +1 कर दूँगी, तो मैं इसे 1 + tan A इंटू 1 + tan B फैक्टर्स में ब्रेक कर पाऊँगी। कैसे? x + 1 इंटू y + 1 क्या होता है? xy + x + y + 1। इसका मतलब tan A + 1 इंटू tan B + 1 क्या होगा? tan A इंटू tan B प्लस tan A प्लस tan B +1। मतलब मुझे बस लेफ़्ट हैंड साइड पे +1 करना है, राइट हैंड साइड पे +1 करना है, और मेरा जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो जो मुझे रिक्वायर्ड आंसर चाहिए उसके बराबर हो जाएगा। तो फिर हम रुके हुए क्यों हैं? हम +1 करेंगे। 1 + tan A प्लस tan B प्लस tan A इंटू tan B इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे भी +1 कर दिया तो ये बन गया 1 + 1 2, और ये बन गया tan A + 1 इंटू tan B + 1। सो द आंसर हियर इज 2। आई होप आप लोगों का आंसर भी 2 ही आया हो। मेरा आंसर 2 आया, और मैंने इधर जो मेन स्टेप थी इस क्वेश्चन की वो थी ये, और उसके बाद +1 करना। ठीक है, तो अगर ये दो चीज़ें चमक जा रही है, अगर ये दो चीज़ें समझ आ रही है, तो 2 आंसर आई डोंट थिंक आने में कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी। अब ये जो आइडेंटिटी है, ये जो अभी हमने प्रूव किया, ये एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं जेई मेंस में कि 1 + tan A इंटू 1 + tan B इज इक्वल टू 2 फॉर A + B इज इक्वल टू π/4, या फिर कहे दो 45 डिग्री। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसे आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, और ये हमने सीखा है इस क्वेश्चन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, cot x minus tan x इज इक्वल टू 2 cot 2x, ये हमें करना है प्रूव। तो मुझे तो समझ आ रहा है कि हमें जो आता है हम वो करें। cos x अपॉन sin x लिख दें cot x को, tan x को लिख दें sin x अपॉन cos x। अब हमें एलसीएम लेने के अलावा और कुछ नहीं आता है इस जगह पर, तो ये कर दें cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और इधर हम लिख दें sin x इंटू कॉस एक्स। अब इस जगह पे हम दो आइडेंटिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू cos 2x एंड sin x इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू साइन 2x। हमने जब सीखा था तब हमने 2 इस साइड में रखा था, लेकिन अब मैंने उसको इस साइड भेज दिया है क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 नहीं दिख रहा है। तो ये दोनों आइडेंटिटीज़ मैं यूज़ करूँगी। मेरा न्यूमरेटर बन जाएगा cos 2x और मेरा डिनोमिनेटर बन जाएगा 1/2 इंटू साइन 2x, और ये बन जाएगा 2 cot 2x विच इज़ इक्वल टू RHS एंड हेंस प्रूव्ड। ऐसे मैंने कर लिया इस क्वेश्चन को प्रूव, और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मिसलेनियस एक्सरसाइज में हैं, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज भी आपकी इजीली सॉल्व हो जाएगी।
अब इस जगह पर मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ जो मैं अभी क्लास में नहीं करवाऊँगी, और अपन इसका आंसर तो खैर मैं दे ही रही हूँ, 2 cosec 2x, ये करना है हमें प्रूव। तो ये मैं चाहती हूँ कि जैसे अपन ने ये प्रूव किया वैसे ही आप लोग इस पार्ट को प्रूव कर लें नेक्स्ट क्लास तक, और उसके बाद अगर कोई भी इशू होगा तो हम इस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस कर लेंगे। अब ये प्रूव तो हो ही जाएगा क्योंकि मैंने दिया है, ये क्वेश्चन है तो प्रूव तो होना ही है। इसलिए मैं ये भी इस्टेब्लिश कर देती हूँ कि ये दोनों कुछ इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं जो अपने नोट्स में ऐड कर लेना। ठीक है, तो अभी तक हमने एक ये पार्ट अपने नोट्स में एक्स्ट्रा ऐड किया और एक ये पार्ट ऐड किया। इसको प्रूव करने के बाद अगर ये प्रूव नहीं हो रहा है तो इसे ऐड मत करना, नेक्स्ट क्लास में हम इसे प्रूव करेंगे और फिर हम इस पार्ट को ऐड करेंगे अपने नोट्स में। नाउ लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चन। Find range and domain of 4 sin x into cot x। अब रेंज एंड डोमेन हमने जब सीखी थी तो हमने साइन एक्स की रेंज डोमेन सीखी थी, कॉट एक्स की रेंज डोमेन सीखी थी, लेकिन साइन एक्स इंटू कॉट एक्स या ऐसे किसी भी दो प्रोडक्ट्स की रेंज और डोमेन तो हमने सीखी नहीं थी। पर जब हमने सेट्स रिलेशन फंक्शन में रेंज और डोमेन निकाली थी तब हमने देखा था कि जो एक्स की वैल्यूज से हमारा जो फंक्शन है वो नॉट डिफाइंड हो रहा है, उन वैल्यूज़ को हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो हम वही करेंगे। साइन की डोमेन थी r और उसकी रेंज थी -1 से 1। कॉट की डोमेन थी r एक्सेप्ट जहाँ पर साइन 0 हो रहा हो, मतलब n पाए, और उसकी रेंज थी r। ठीक है, तो ये थी हमारी डोमेन और ये थी हमारी रेंज साइन और कॉट की। लेकिन अब हमें निकालना है 4 sin x इंटू कॉट एक्स। तो इसे मैं सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, 4 sin x इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो साइन एक्स से साइन एक्स तो कैंसिल हो जाता है, लेकिन भले ही वो कैंसिल हो जाए, साइन एक्स से साइन एक्स भले ही कैंसिल हो जाए, स्टिल साइन एक्स कैन नॉट बी ज़ीरो, क्योंकि वो कैंसिल अगर नहीं करते हैं हम, वो कैंसिल हो तो रहा है पर अगर हम उसे कैंसिल नहीं करते हैं तो वो सोल्यूशन x इज मतलब फॉर x इज इक्वल टू n पाए, वो सोल्यूशन हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हम साइन एक्स को भले ही कैंसिल कर रहे हो फिर भी साइन एक्स इज इक्वल टू 0 की पॉसिबिलिटी हम रिजेक्ट करेंगे और x इज इक्वल टू n पाए को हम रिजेक्ट करेंगे। हेंस x इज नॉट इक्वल टू n पाए। और फिर ये मेरा क्वेश्चन बन जाता है 4 cos x, और cos x की रेंज है -1 से 1, तो 4 cos x की रेंज क्या होगी? -4 से 4। अगर cos x -1 से 1 जा रहा है तो 2 cos x कहाँ से कहाँ जाएगा? -2 से 2। 4 cos x कहाँ से कहाँ जाएगा? -4 से 4। तो इस क्वेश्चन की जो रेंज है वो तो है, और जो डोमेन है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, जो डोमेन है वो है r एक्सेप्ट n पाए, और जो रेंज है, वो है -4 से 4 क्लोज्ड इंटरवल। अगर मैं यहाँ पर भी डायरेक्टली करना चाहूँ तो साइन एक्स की रेंज r थी और कॉट एक्स की रेंज r माइनस n पाए थी। तो अगर साइन एक्स भले ही r पे डिफाइंड हो पर कॉट एक्स तो r एक्सेप्ट n पाए पर डिफाइंड है। तो अगर n पाए पर कोई मेरा एक फंक्शन वैलिड नहीं हो रहा है तो मैं दूसरे फंक्शन को n पाए कैसे दे दूंगी?
अगर एन पाई पे एक फंक्शन वैलिड नहीं है तो मुझे तो पूरे के पूरे मुझे पूरा जो फंक्शन दिया हुआ है एज होल उसमें से एन पाई सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा ना। इस पूरे को मैं एन पाई नहीं दे सकती क्योंकि बस इस छोटे से पार्ट को एन पाई नहीं चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से देखने की कोशिश करूँ, जो आप थोड़े टाइम बाद समझ जाएंगे कि डायरेक्टली यहाँ से कैसे देखना है, इसका हम ले लेते हैं इंटरसेक्शन। डोमेन का जब हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं तो हमें फाइनल डोमेन मिल जाती है। बट अगर आप ऐसे भी सॉल्व कर रहे हैं तो भी आपका आंसर ये आ जाएगा। और मैं जो फंक्शंस दे रही हूँ उनकी हम निकालेंगे रेंज और डोमेन। 1 माइनस कॉस 2x, तो 1 माइनस कॉस 2x तो हमारा होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स के बराबर, और मेरा जो साइन x है वो होता है 1 से -1, तो मेरा जो साइन स्क्वायर एक्स होगा वो होगा 1 से 0। तो जो 2 साइन स्क्वायर एक्स होगा वो होगा 2 से मतलब 0 से 2। मेरा जो रेंज है वो तो आ गया 0 से 2 क्लोज्ड इंटरवल, और मेरी जो डोमेन है वो क्या होगी, साइन स्क्वायर एक्स के लिए तो एक्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा ओरिजिनल फंक्शन तो ये था 1 माइनस कॉस 2x, तो cos 2x के लिए भी x तो कुछ भी हो ही सकता है, इसलिए मेरी जो डोमेन है वो R है। अब अगर मैं ये दूं तो मेरा जो सल्यूशन आएगा वो आएगा ये। इसका मतलब √2 टाइम्स मॉड ऑफ साइन एक्स। अब अगर मेरा आंसर तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, पर साइन एक्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से खुलेगा। ये थी हमारी मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी। अब अगर मेरा साइन एक्स जाता है 1 से -1 से 1, तो मॉड ऑफ साइन एक्स जाएगा 0 से 1, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी ऑफ साइन एक्स तो 0 से 1 है ना, और √2 टाइम्स मॉड ऑफ साइन एक्स जाएगा 0 से √2। तो मेरी जो रेंज है वो तो हो जाएगी 0 से √2 क्लोज्ड इंटरवल, और मेरी जो डोमेन है वो कोई ऐसी डोमेन होनी चाहिए जिससे रूट के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव या फिर 0 रहे, मतलब रूट के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब रूट के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव कब होगी, जब 1 माइनस कॉस 2x नेगेटिव हो जाए। इसका मतलब cos 2x जब 1 से बड़ा हो जाएगा तब रूट के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, और cos 2x तो -1 से 1 लाई करता है। cos 2x, cos का कोई भी फंक्शन, मतलब cos ऑफ एनीथिंग या फिर साइन ऑफ एनीथिंग -1 से 1 ही लाई करती है। cos और साइन की रेंज अगर -1 से 1 है तो फर्क नहीं पड़ता कि cos और साइन के अंदर एंगल क्या है, cos और साइन हमेशा -1 से 1 ही देंगे। तो अगर cos ऑफ 2x है तो भी वो -1 से 1 ही है। तो -1 से 1 1 से तो छोटा ही है ना, या तो ये जो ब्रैकेट जो रूट के अंदर है वो 0 होगा या फिर पॉजिटिव ही होगा, मतलब ये अंदर वाली क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि cos 2x कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए हमारी डोमेन R है, क्योंकि हमें कोई भी x की वैल्यू रिजेक्ट करनी ही नहीं पड़ी क्योंकि cos 2x कभी 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। ये हमने निकाल लिया इसका डोमेन और रेंज। अब अगर मुझे sin x cos x का डोमेन रेंज निकालने को बोले तो मैं इस जगह सबसे पहले तो फॉर्मूला यूज़ करूँगी 2 sin x cos x इज इक्वल टू sin 2x, मतलब sin x cos x इज इक्वल टू 1/2 sin 2x। अब 1/2 sin 2x, sin 2x कहाँ से कहाँ जाएगा, 1 से -1। इस जगह पे sin 2x की जगह मान लो थीटा लिखा है, तो sin थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से -1। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि 2x हो कि 3x हो या 10x हो, sin थीटा की रेंज -1 से 1 ही होती है। इसलिए ये 2x लिखा हो तो भी रेंज -1 से 1 ही होगी।
और जब 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेंज हो जाएगी 1/2 और इस तरफ -1/2। मतलब मेरी जो रेंज है वो है -1/2 से 1/2। और जो मेरी डोमेन है वो तो R ही है, क्योंकि sin x इंटू कॉस एक्स दोनों की डोमेन R होती है। तो मैंने 4 क्वेश्चंस कर लिए रेंज एंड डोमेन पर। अब एक क्वेश्चन है, साइन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू √3/2 एंड tan ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/√3। फाइंड x कॉमा वाई। तो एक ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा वाई मुझे आंसर करना है सच दैट साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू √3/2 एंड साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/√3। अब अभी अगर हम 10th स्टैंडर्ड में हैं तो हम कहेंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री। बट क्योंकि हम अभी 10th स्टैंडर्ड में नहीं हैं, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 60 डिग्री और x माइनस वाई इज इक्वल टू n पाई प्लस 30 डिग्री। ये है हमारे जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, ये बात समझ आती है। अब n का कोई एक वैल्यू डालेंगे, उससे x प्लस वाई की बहुत सारे आंसर्स आएंगे, उससे x माइनस वाई के बहुत सारे आंसर्स आएंगे और उससे हम ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा वाई निकाल पाएंगे। पर अगर मुझे क्वेश्चन में बोला है कि x और y एक्यूट एंगल्स हैं, क्वेश्चन में मुझे बोला है सच दैट x and y are acute angles, तो फिर तो मैं जनरल सॉल्यूशन को भूल जाऊंगी और x प्लस वाई 60 डिग्री x माइनस वाई 30 डिग्री इस अजम्पशन के साथ प्रोसीड करूंगी। तो अगर x प्लस वाई 60 डिग्री है, x माइनस वाई 30 डिग्री है, तो मेरे x और y की वैल्यूज़ तो मेरे x कॉमा y की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्रीज एंड 15 डिग्रीज। 45 डिग्रीज एंड 15 डिग्रीज मतलब π/4 एंड π/12। ये है मेरा x कॉमा y। अब मैं जनरल सॉल्यूशन के कुछ क्वेश्चंस करती हूँ। tan square x is equal to sec x plus 1. Find x. तो tan square x is equal to sec x plus 1 और इसके लिए हमें फाइंड करना है x। यहाँ पे मैं आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करूँगी? tan square x plus 1 is equal to sec square x। तो ये मेरा हो जाएगा sec square x minus 1 is equal to sec x plus 1, which becomes sec square x minus sec x minus 2 is equal to 0। इससे मुझे मिल जाएगा sec x minus 2 into sec x plus 1 is equal to 0। Hence sec x is equal to 2 comma minus 1। ये मुझे मिल जाते हैं दो सोल्यूशन और इससे मुझे मिल जाएगा cos x is equal to 1/2 comma -1। अब मेरे cos x की दो वैल्यूज़ हैं -1 और 1/2 और cos x क्या होता था मेरा? चलो इसको मैं लिख दूंगी cos x is equal to -1 cos x is equal to 1/2।
मतलब cos x इज इक्वल टू cos ऑफ पाई एंड cos x इज इक्वल टू cos ऑफ पाई बाय 3। तो मेरा x हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई, और इधर मेरा x हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। तो ये दो हो गए इस क्वेश्चन के जनरल सोल्यूशन। कैसे निकाले मैंने? tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस 1, ये दिया हुआ था मेरा क्वेश्चन। इधर मैंने tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स वाली आइडेंटिटी करी यूज़। वो आइडेंटिटी यूज़ करके मुझे मिला सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस 1। ये बन गई मेरी सेक स्क्वायर एक्स की क्वाड्रेटिक, जिसे मैंने कर लिया फैक्टराइज करने के बाद मुझे सेक एक्स की मिली दो वैल्यूज़। अब मैंने जनरल सोल्यूशन सीखे थे कॉस एक्स के लिए, साइन एक्स के लिए और टैन एक्स के लिए। तो कॉस एक्स की मुझे मिली ये दो वैल्यूज़ सेक एक्स के करस्पॉन्डिंग। इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने अलग अलग लिखा। इन दोनों वैल्यूज़ के लिए मैंने कॉस के कुछ एंगल्स लिखे, और फिर मैंने कौन सा जनरल सोल्यूशन यूज़ किया? यहाँ पे मैंने यूज़ किया कि कॉस ऑफ 2n पाई प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये मैंने जनरल सोल्यूशन यूज़ किया, और ये दो हैं मेरे आंसर्स। ठीक है, तो ये हमने जनरल सोल्यूशन भी सॉल्व कर लिया। अब जनरल सोल्यूशन का एक क्वेश्चन, cos ऑफ 4x इज इक्वल टू cos ऑफ 4x प्लस sin 2x इज इक्वल टू 0, फाइंड x। ये क्वेश्चन है जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अटेम्प्ट करें, और इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक 3 क्वेश्चन हो गए जो मैंने होमवर्क दिए हैं, जो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाली हूँ। वो तीनों क्वेश्चन मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ cos ऑफ a प्लस बी इंटू cos ऑफ इंटू साइन ऑफ c प्लस डी is equal to cos of a minus b into sin of c minus d, then show cot a into cot b into cot c is equal to then show cot A into cot B into cot C is equal to cot D। सेकेंड क्वेश्चन था cot x plus tan x prove that cot x plus tan x is equal to 2 cosec 2x। And the third question was find x such that cos 4x plus sin 2x is equal to 0। So these 3 questions would be discussed in the next class. I expect you all to attempt these 3 questions sincerely and using all the knowledge we have learned in this class and the previous class and all the previous sessions। तो इधर मैंने सारे के सारे नोट्स को रिवाइज करवा दिया, और उसके बाद अपन ने कुछ एक क्वेश्चंस कर लिए। अपन ने 10 क्वेश्चंस के आसपास अटेम्प्ट कर लिए जो बोर्ड से थोड़े से अच्छे लेवल के थे। अब मैं आप लोगों से मिसलेनियस एक्सरसाइज अटेम्प्ट करने की एक्सपेक्टेशन रखती हूँ, और ये 3 क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकें। तो
अगर आप लोग उसे अच्छे से सॉल्व करके आएंगे तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में बहुत प्रॉपरली एफिशिएंटली डिस्कस कर पाएंगे. तो इट्स गुड इफ़ यू ऑल अटेम्प्ट इट. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, इस सेशन को लाइक कर देना. पूरा का पूरा प्योर प्रॉब्लम्स का सेशन बनाने के लिए बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा करना पड़ता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करके फिर कुछ चुनने पड़ते हैं. सो आई होप यू ऑल अप्रिशिएट आवर एफर्ट्स, द एफर्ट्स पुट फ्रॉम आवर एंड. एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. दैट्स ऑल फॉर टुडे. सो थैंक यू सो मच. गुड डे, टेक केयर एंड पीस आउट.